संतुष्टि प्राप्ति करने के लिए मनुष्य को मुख्य नक्षत्र पड़ जाता है कहीं श्राद्धों में, तो व्यक्ति को बहुत संतोष प्राप्त होता है, कोई टेंशन नहीं रहता, कोई चिंताएं नहीं रहती, नहीं तो चिंता में आदमी अधोमृत हो जाता है। श्राद्ध में ये नक्षत्र पढ़ना बड़ा शुभ है, जो मैं आपको बता रहा हूं, और ये सब पढ़ रहे हैं। मुख्य नक्षत्र में श्राद्ध पड़ जाए और आप वो श्राद्ध कर रहे हैं, उस दिन मुख्य नक्षत्र हो, तो वर्णन किया है व्यक्ति संतोष के साथ जीवन जीता है। गौ धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, ये लिख लो। आजकल कैलेंडर आते हैं, उसमें देख लेना कि 16 दिन में कौन से दिन कौन सा श्राद्ध पड़ा है, और आपसे हुआ है तो आनंद की बात हो जाएगी। गौ धन गज धन बाज धन, माइक खोलो, और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। संतोषी व्यक्ति सदा सुखी, संतोष से जीवन जीने वाला व्यक्ति 20 साल उम्र ज्यादा जी लेता। उसको खानदान परिवार में कोई टेंशन वाली बात नहीं रहती। पुष्य नक्षत्र में यदि श्राद्ध पड़ जाए तो ऐसा वर्णन है, आश्लेषा में पितरों की अर्चना करने वाला ऐसे पुत्र को जन्म देता है जो मिलिट्री और फौज में काम करता है। जिनके बच्चे फौज में हैं, मिलिट्री में हैं, एक बार पंचांग पंडित जी से दिखवा लेना। इसमें लिखा है कि आश्लेषा नक्षत्र में यदि पितरों के लिए श्राद्ध कर दिया जावे तो दुश्मन कभी वीर पुत्र की छाती पर गोली नहीं चला सकता। वो बच्चा लंबी आयु, देश के लिए जीवन, ये लिखने लायक बातें लिखी है। ये आश्लेषा नक्षत्र में मैं बोले देता हूँ, श्लोक बोले देता हूँ। आश्लेषा सुपितुर्नर्च्य वीरान पुत्रान वाप्नुयात्। उस बच्चे को दुश्मन नहीं मार सकता, उसके ऊपर प्रहार नहीं कर सकता। इस नक्षत्र के 2 काम हैं। आश्लेषा नक्षत्र में यदि पितरों को श्राद्ध किया गया है तो एक तो वीर पुत्र जन्म लेता है, और जिसको पुत्र है, मिलिट्री फौज में काम करता है, देश की सीमा के ऊपर टिका है, दुश्मन उसके ऊपर वार नहीं कर सकता। ये आश्लेषा नक्षत्र का, भले ही उस दिन श्राद्ध न पड़ा हो, पंचांग दिखवा लीजिए आश्लेषा नक्षत्र कौन से दिन पड़ रहा है। और बच्चे जिनके फौज और मिलिट्री में हैं, जिनका पति फौज मिलिट्री में है, तो उनकी वीरता के लिए आश्लेषा नक्षत्र में श्राद्ध होना चाहिए। कितनी नई नई बातें हैं। कथा तो और भी 10 साल सुनाई गया हूँ, 11वां वर्ष है, लेकिन हर वर्ष कुछ नया सुनाने का मन करता है। आपका भाई, रिश्तेदार कोई भी है, उनको ये बता दीजिए कि आश्लेषा नक्षत्र में यदि श्राद्ध किया जाता है तो उसके द्वारा दुश्मन परास्त हो जाता है, पराजित हो जाता है। आश्लेषा नक्षत्र, जिस राष्ट्र में, जिस देश में आश्लेषा नक्षत्र में श्राद्ध पितरों को किया जाता है, दूसरे देश वाले उस देश के ऊपर चढ़ाई चढ़ाएंगे तो विफल हो जाएंगे, फैल हो जाएंगे। तो कभी ये देश की शक्ति के लिए भी सबके घर में आश्लेषा नक्षत्र में श्राद्ध होना चाहिए। तत्पश्चात कहा कि मघा नक्षत्र में श्राद्ध करने वाला व्यक्ति अपने खानदान में, जाति में, समाज में सबसे श्रेष्ठ होता है। लोग उसको पूछ करके ही काम करते हैं। ये मघा नक्षत्र की महिमा है। फिर श्लोक बोलता हूं, श्रेष्ठो भवत ज्ञातीनां मघासु श्राद्धमाचरे। ये उनके लिए बहुत बढ़िया है। वो मेरी बहनें, वो घर की बहू हैं, सास माँ पूछती नहीं, ससुर पूछता नहीं, घर वाला पूछता नहीं, हमारी घर में इज्जत ही नहीं है। इस धरती से सम्मान पाने के लिए मघा नक्षत्र में पड़ने वाला जो श्राद्ध है, इसके द्वारा सम्मान मिलता है। और सम्मान तो सबके लिए चाहिए। घर में 2 बहुआएं हैं, एक को बहुत पूछा जाता है और एक को तो कोई बात ही नहीं ठीक से करता, तो घुट घुट करके जीना होता है। सम्मान तो सबको चाहिए, तो सबके द्वारा दुश्मन से भी सम्मान मिले। प्रभु श्री राम जी का सम्मान दुश्मन भी करता था, क्योंकि माता कौशल्या ने मघा नक्षत्र में श्राद्ध किया होगा। इसलिए मघा नक्षत्र का श्राद्ध इतना बड़ा प्रभावशाली है, जिसमें दुश्मन भी सम्मान करता है। 16 दिन में 16वें दिन श्राद्ध करने के लायक है।
हमसे जुड़े हुए, आश्रम से जुड़े हुए लोग इस देश में पूरा 16वें दिन श्राद्ध उनका चल रहा है। आपको तो मेरी व्यासपीठ के लिए ताली बजानी चाहिए। जो आप कभी भी ना कर पाए वो ये व्यासपीठ करा रही है। करना तो बहुत है, सोच भी नहीं सकते कहां से करेंगे, कैसे करेंगे, कहां व्यवस्था होती है। मैं रोज सबका संकल्प करा रहा हूं। अब आपको अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन मुझे हो रहा है कि सच में आपके पुरखे तृप्त होकर के नाच रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। इस गयाजी से तो हर साल जुड़ जाया करो, हर वर्ष आ सको तो आओ, नहीं तो घर पर भी पहुंच करके आपको श्राद्ध आपका ऐसे लगता है जैसे सूर्य भगवान को यहां से अर्घ देते हैं और वहां जाके लग जाता है, ऐसे ही श्राद्ध लगता है पुरखों। फिर कहा फाल्गुनी नक्षत्र में पितरों को श्राद्ध करने वाले लोग, आहा देखो कितनी कमाल की बात है। अरे बहुओं बहनों सुन लो, इसमें लिखा है कि फाल्गुनी नक्षत्र में जिनके घरों में श्राद्ध होता है, पूर्वजों को श्राद्ध करते हैं, ब्राह्मण को जिमाते हैं, उनको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पति की लंबी उम्र बढ़ती है। ताली तो बजाना ही मत, शर्म लग जाएगी आपको ताली बजाने। पति की आयु बढ़ाने के लिए, उम्र बढ़ाने के लिए वर्णन किया गया है। फाल्गुन नक्षत्र में पितरों को श्राद्ध किया जाए तो सौभाग्य बढ़ता है। मैं श्लोक बोल दूं, लिखा है कि फाल्गुनी सुपितुर्नच्य सौभाग्यम लभते नरः, सर्व प्रकार का सौभाग्य जागता है। पति मिलना भाग्य है, बेटा मिलना भाग्य है, ये लंबी दीर्घायु जीवन जिए ये सौभाग्य है। तो इसमें लिखा है पितृन्न सौभाग्यम लभते नरः, जिनके घरों में श्राद्ध हो रहा है और उस दिन फाल्गुनी नक्षत्र पड़ जावे तो पति और पुत्र की उम्र बढ़ जाती है, घर में सौभाग्य होता है। इतनी बड़ी महिमा है। जो व्यक्ति उत्तरा नक्षत्र में श्राद्ध करता है उसकी संतान दिन दुना रात्रि चौगने के रूप में उभरती है। पूरा समाज उसकी संतान का मान करता है, आदर करता है। हस्त नक्षत्र में पितरों को श्राद्ध करने से व्यक्ति में सज्जनता आती है, क्रोध खत्म हो जाता है, क्रूरता खत्म हो जाती है। ये तो बहुत अच्छा है। ये तो क्रोध समाप्त हो जाए, क्योंकि क्रोध व्यक्ति को बेहोश करके मनुष्य से निशाचर बना देता है। लोग क्रोध जीत लेते हैं कब? हस्त नक्षत्र पड़े और पूर्वजों का श्राद्ध हो जाए। तो 16 दिन में प्राय बहुत नक्षत्र पड़ जाते हैं, इसलिए 16वें दिन भगवान की अर्चना वंदना, पूर्वजों को भगवान ही कहते हैं, पितृदेव भगवान है। आज कुछ अच्छे अच्छे भजन सुनाएंगे आपको, 2 भजन सुनाएंगे पितृदेव गाथा के। रामकृष्ण के तो आपने बहुत भजन सुनी लिए हैं, कुछ नया सा हो जाए। आलू भी तो रोज खाते खाते परहेज करते हो, अरे मुंह पीछे को होता है, रोज बोई आलू बोई आलू बोई आलू। भागवत तो पूरी दुनिया कह रही है, आप सुन ही रहे हैं। कुछ और अलग से भी आप कुछ सुन लें तो यह व्यासपीठ कुछ अच्छा सा ही सुनाएगी, जिसमें आप बोर नहीं होंगे, विभोर होंगे, आपको अच्छा लगेगा, आनंद आवेगा। तो वर्णन क्या है कि क्रोध खत्म हो जाता है, व्यक्ति सज्जन बन जाते हैं यदि हस्त नक्षत्र में श्राद्ध पड़ जाए और उसको आप कर लें। चित्रा नक्षत्र में श्राद्ध करने वाला व्यक्ति, देखो गर्भ में हो संतान, किसी के गर्भ में संतान हो और उसके घर में श्राद्ध मनाए जा रहे हो, चित्रा नक्षत्र पड़ जावे और उस घर की वह बहू पूर्वजों को पितरों को प्रणाम कर ले, इससे उसके गर्भ से रूपवान संतान का जन्म होगा। विकलांग नहीं होगी, स्वस्थ पुष्ट ऐसी संतान का जन्म होगा। ये महाराज इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। मुझे कल कोई मित्र कह रहे थे कि ये तुम्हारी किताबें मिलती कहाँ है, वो सुन रहे होंगे वृंदावन से ही थे कथा। बोले कि मैं पूरी कथा सुन रहा हूँ। बोले ये कथा है मिलती कहाँ है, किताबें कहाँ मिलती हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि परमात्मा ने क्या ये ग्रंथ हमारे लिए छाप दिए है क्या, बड़ा आनंद होता है। मेरा ग्रंथ संस्कृत टू संस्कृत होता है,
और बड़ी महंगी किताबें होती है, एक एक ग्रंथ 20-20 हजार रुपए का आता है और वो उपलब्ध नहीं होता। उसमें मैंने बड़ी कोशिश करी। मैं बड़ा परेशान था, मुद्गल पुराण की कथा का अनाउंस कर दिया। मुद्गल पुराण मैंने ग्रंथ की सूची में देख लिया था, उप पुराण में, और ये ग्रंथ नहीं मिले कहीं भी। ये मैं आपको चमत्कार बता रहा हूं, ये चमत्कार से किसी से कम नहीं है। कथा को रह गए थे 2 दिन, और मुद्गल पुराण मुझे कहना था वृंदावन से, क्योंकि मैंने पहले अनाउंस कर दिया था। और ये भी सोचा नहीं कि बाजार में मुद्गल पुराण मिलेगा नहीं, पूछा ही नहीं प्रेस को। हमने कहा जो और मिल रहे हैं जैसे वो भी मिल जाएगा। आप विश्वास करना, कल से कथा होने वाली थी और आज दोपहर में 2:30 बजे चौखम्मा प्रेस ने मुद्गल पुराण भेज दिया। इसको आप क्या कहेंगे इस याद है? उन्होंने मुद्गल पुराण छापा और पहली पोथी वृंदावन के लिए भेजी। टीवी पर तो सब दुनिया सुनती है कथा, कथाएं आपने बहुत सुनी होंगी, मुद्गल पुराण सुना किसी के मुख से? नहीं सुना। कभी कभी मुझे लगता है कि परमात्मा ने बड़ी कृपा करी है और इन सब ग्रंथों को कुरेदने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इस ग्रंथ में आपको जो ये कथा सुना रहा हूं, इसमें अग्नि पुराण, ब्रह्म पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण और गरुण पुराण जोड़ करके ये रोज की कथा आपको परोसी जा रही है। इतने ग्रंथों को जोड़ रखा है, इसलिए बड़ा आनंद आ रहा है कथा। एक एक बात बोलने के बाद फिर मुझे ध्यान नहीं रहता, क्योंकि माथे में जगह कम है और ग्रंथ बहुत ज्यादा है, इसलिए आप ये सब लिख लिया करें। फिर आप बोलते हैं कि पिछले साल आपने बताया था कि एक जगह स्वा लगाओ, एक जगह स्वधा लगाओ। अब ये स्वधा और स्वा कहाँ कहाँ लगता है, तो अब लिख करके क्यों नहीं बैठते हैं? फिर मुझसे बात हो नहीं पाती है, फिर आप परेशान होते रहते हैं। कल ही मैंने बताया है, तो भी आज सुबह कोई फोन करके पूछ रहे थे। कल ही मैंने बताया कि पूर्वजों की आहुति में स्वधा और देवताओं की आहुति में स्वा लगता है। कल या परसों बताया मैंने यहीं से व्यासपीठ से। तो इस कथा के लिए एक डायरी बनाइए और जो प्रमुख प्रमुख पॉइंट हैं वो लिख लीजिए। यह मुझे कितना अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। इसमें वर्णन है कि जो चित्रा नक्षत्र में श्राद्ध करे जिनके घर में, और बहू के गर्भ में हो संतान, वह बहू पूर्वजों को प्रणाम कर ले तो उसकी कोख से स्वस्थ, पुष्ट और रूपवान संतान का ही जन्म होगा। विकलांग बच्चों को जन्म देने पर माता पिता क्या पूरा खानदान परिवार बहुत दुखी होता है। ऐसा लगता है कि नरक धरती पर ही उतर के आ गया है, ना जीने में ना मरने में बड़ा कष्ट होता है। तो इन सब चीजों के लिए ये श्राद्ध एक बहुत बड़ी इस प्रकृति की कृपा है, इसको मानिए। श्रद्धा से देवी देवताओं से जुड़ जाना, पूर्वजों से जुड़ जाना श्रद्धा से। यदि श्राद्ध में श्रद्धा नहीं है तो ये नहीं लगता बिल्कुल, इसलिए इसमें श्रद्धा होनी चाहिए। ये चित्रा नक्षत्र की बात सुन रहे थे आप, श्लोक बोल दूं। चित्रायाम चैव य कुर्यात् प्रसीदरूपवतः सुतान्। चित्रा नक्षत्र में जिसके घर में श्राद्ध होता है तो स्वस्थ सुतान, उसके घर में स्वस्थ संतान का जन्म होता है, अरूपवान संतान का जन्म होता है। अब देखिए, अब आप आए गया जी और कर दिए आपने पिंडदान, फिर ना करें श्राद्ध, तो ये सब चीजें कहां से मिलेंगी जो ग्रंथ में कही जा रही हैं? गया जी में तर्पण करके जाओ, समर्पण छोड़ करके मन जाओ। हाँ, ये तो सब होने चाहिए, आनंद हो जाएगा। इतनी आपकी फैक्ट्री, मकान, दुकान सब कुछ इतना बढ़ेगा, इतनी तरक्की मिलेगी। आपके घर में भूत प्रेतों को घुसने के लिए गेट बंद हो जाएंगे, दरवाजे बंद हो जाएंगे। आनंद की बात यह है कि जो मैंने इसमें पढ़ा है, जिस घर में श्राद्ध होते हैं पूर्वजों के लिए, उसके ऊपर किसी का जादू टोना टोटका नहीं चलता। एक बात इसमें और अच्छी लिखी है,
इसमें वर्णन है जब पूर्वज पितर प्रसन्न होते हैं तो पुरखे इतने सिद्ध हो जाते हैं, अपने परिवार के लोगों के कान में आकर के बोल देते हैं। जब वो किसी गलत रास्ते पर पांव रखता है तो उसके कान में झाई बोलती है, इधर मन जाना, इधर खतरा है। ये पुरखे आकर के कान में बोल देते हैं। इसी के ऊपर आज हमने कुछ पंक्तियां बनाई हैं, वह आप सुनेंगे। इसी बात के ऊपर वो कान में बोलते हैं, पूर्वज कान में बोल देते हैं और वो गलत होने से बचा लेते हैं। पितरों की, पुरखों की, पूर्वजों की तो बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। माता जानकी का, सीता माई का जब जब मन दुखी होता था सब तब महाराज दशरथ प्रकट होकर के सांत्वना दे देते थे। वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, पूर्वज कभी नहीं मरते। ये पितर जैसे देव हैं वैसे ही है, इनके प्रति पूरी श्रद्धा रखिए। बात समझ में आ रही है? कम आ रही है? अच्छा, आगे बढ़ रहा हूं। फिर लिखा है, ये भी लिख लीजिए जिनको संतान नहीं है और डॉक्टर्स लोगों ने कह दिया है कि संतान नहीं होगी, तो लिखा है पुत्रार्थम तु विशाखाशु श्राद्धमीयते मानवा। आज से ही पंचामृत देख लें। कल वैसे मैं बता दूंगा, श्राद्ध पक्ष में विशाखा नक्षत्र पड़ जाए, श्राद्ध पक्ष में विशाखा नक्षत्र पड़ जावे और अपने घर में छोटे बच्चे को बुलाइए। छोटे बच्चे को श्राद्ध में जिमाना ये संतान वृद्धि का कारण है। छोटा बच्चा, छोटे बच्चे को जिमाइए। विशाखा नक्षत्र, सुन लो ठीक से, विशाखा नक्षत्र पड़े और किसी को संतान नहीं है तो छोटे बच्चे को आप, जो आपका जो नित्य का श्राद्ध चल रहा है उसमें तो बड़ा आता है, उसको तो बुलाइए, उसको एब्सेंट मत कीजिए। विशाखा नक्षत्र में संतान प्राप्ति के लिए एक छोटे शिशु को बुलाइए जिसकी उम्र लगभग 12 वर्ष तक हो। ऐसे बच्चे को बुलाइए और उसको जिमाइए। तो क्या लिखा है, पुत्रार्थ तु विशाखासु। ज्यादा छोटा है तो इसमें यह भी वर्णन है कि जिस नारी को संतान नहीं है वह उस बच्चे को अपनी गोद में बिठा करके उसको खीर में थोड़ा सा शहद मिलाकर पूड़ी के साथ में उसको भोजन कराए, उसको प्रसाद पवाए। ब्राह्मण के बच्चे को गोद में बिठा ले और उसको जिमाए, उसको भोजन कराए। पितरों की कृपा से, पूर्वजों की कृपा से संतुष्ट होकर यदि विशाखा नक्षत्र में ऐसा हो गया, पुत्रार्थम तु विशाखासु श्राद्धमीयते मानव, जो स्त्री पुरुष विशाखा नक्षत्र में उस बच्चे को गोद में बिठा करके भोजन कराते हैं, पितरों की कृपा से उसके घर में संतान उतर के आ जाती है। कितनी बड़ी श्राद्ध की महिमा है। हमसे आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? नहीं तो मैं चैप्टर बदल दूंगा, गहराई तो लगाना है। अभी हाल ही बैतरणी के किनारे पहुंचा देते हैं फिर। लेकिन ये भी सुन लो, अभी बैतरणी की कथा सुन रहे हैं ना आप गरुड़ पुराण में रोज। माता आप पीछे आती हैं और आगे बैठती हैं, ये तो ठीक नहीं है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्री राधे श्याम। ये श्राद्धों में ये नक्षत्र पड़े, ये श्राद्धों की महिमा है। श्राद्ध पक्ष में, पितर पक्ष में तो पूरे साल भर नक्षत्र आते ही रहते हैं। इस समय आप चैप्टर जो सुन रहे हैं वो श्राद्धों का है। कहीं यही नक्षत्र नवरात्रा में पड़ जाते हैं तो उसके परिणाम और कुछ और होते हैं। ये नक्षत्र कुछ हैं वो दिवाली के दिन हैं, कुछ 9 दिन हैं दीपावली के, बड़े अद्भुत हैं। उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। उस समय नक्षत्रों में जो कुछ किया जाता है तो और कुछ होता है उसका परिणाम। तो ये श्राद्धों में जो नक्षत्र पड़ते हैं ये आप सुन लीजिएगा। और मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, श्राद्धों में उन्हें जिमाइए जो आपके पूज्य हैं। ठीक है? आपके यहां श्राद्ध पड़ा और आपने देवर के ही बेटे को बुला लिया, क्या मतलब है?
आपके यहाँ श्राद्ध पड़ा, आपने जेठानी के बेटे को बुला लिया, क्या मतलब है उसका? हाँ, इसमें पूज्य आपका भांजा है, भांजा है, बेटी का बेटा है, देवता है, ये पूज्य हैं, वो श्राद्ध में जीवने के अधिकारी है, जिनको आप चरण छू सकते हैं, दक्षिणा देते हैं चरण छू करके। ब्राह्मण बालक, ब्राह्मण, युवा, बच्चा, बूढ़ा, ये सब पूज्य है, भले ही छोटा है तो भी वह पूज्य है। पूज्य क्या, परम पूज्य है वह। तो भैया मैं इन सब ब्राह्मणों के आश्रम के गुरुकुल के छोटे छोटे बच्चों के पांव छूता रहता हूँ, ये झिझक जाते हैं, पीछे को हटते हैं, अच्छा लगता है। ये साक्षात धरती के नारायण हैं, इनके चरणों में बहुत बड़ी कृपा छुपी हुई है, बहुत बड़ी है। तो ये आप सुन रहे हैं, इसको तो आप बिल्कुल लिख लीजिए। पुत्रार्थम तु विशाखासु श्राद्ध मीयते मानव। ये धरती पर जो स्त्री पुरुष विशाखा नक्षत्र में पूर्वजों के लिए श्राद्ध करते हैं, छोटे शिशु को गोद में बिठाकर उसको भोजन कराते हैं, तो भगवान की कृपा से, पूर्वजों की, पितरों की कृपा से उसके घर में संतान का जन्म हो जाता है। ताली मत बजाना आज, बिल्कुल एक एक नक्षत्र को याद रखना। इन दिनों में ये नक्षत्र आएंगे जो जो मैं आपको बोल रहा हूं। कल पंचमी को ध्यान में रखना, कल पंचमी का श्राद्ध महाश्रेष्ठ है, समझ लो, बच्चों के लिए, बच्चों के उत्थान के लिए, तरक्की के लिए, नौकरी के लिए। ऐसा नहीं है कि पैसा ऊपर से टपक जाएगा, उसमें तो मैं विश्वास करता ही नहीं। यदि ऐसा होता तो मैं भी आश्रम में बैठ करके कुछ ऐसा कर लेता सो टपक जाता ऊपर से, फिर मुझे ना कहीं जाने की जरूरत पड़ती, वहीं बैठा रहता आराम से। कैंसर अस्पताल, गौशालाएं सब वहीं से चलता रहता। टपकता नहीं है पैसा ऊपर, तो काम करने के लिए मार्ग खुल जाते हैं। काम करने को तो बहुत लोग तैयार हैं, लेकिन करें कहाँ? मार्ग प्रशस्त नहीं होता। कोई निकम्मा नहीं है, करने के लिए सब तैयार है। मैं एक बात कहता हूं, सुनिए। व्यक्ति गरीबी में जन्म लेता है, उसका कसूर नहीं है, ये उसका कोई गुनाह नहीं है। हाँ, यदि वो गरीबी में मरता है तो ये उसका बहुत बड़ा कसूर है, बहुत बड़ा दोष है। अपने पुरुषार्थ के द्वारा, अपनी बुद्धि दिमाग के द्वारा, अपने उत्साह के द्वारा वो धरती पर सब कुछ तैयार कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो ये सब चीजें, इनसे उत्साह बढ़ता है, इससे रास्ते प्रशस्त होते हैं, इससे पता लगता है कि हम क्या करें, इस स्थिति में समाधान हो जाता है। दुख तो सबके जीवन में आते हैं, हाँ, ये सब कुछ करने से उनका निपटारा हो जाता है, कष्टों में कमी हो जाती है। बॉडी में दर्द हो रहा हो, और इतना दर्द हो रहा हो कि माथा फट रहा हो, एक टैबलेट ले लेते हो तो दर्द बंद होता है कि नहीं होता? होता है। दवाइयां आप लेते रहते हैं, स्वास्थ्य को आराम मिलता रहता है, परमात्मा का नाम यजन सब कुछ करते रहते हो, तो ये अपराधों का, पापों का दुखड़ा है, वो सब कष्ट दूर होता रहता है, उससे होता रहता है। ये चुटकियां बजाने से नहीं होता है, ये भगवत आराधना से, प्रभु को मानने से, देवों को मानने से ये सब समाधान हो जाता है। इसलिए ये सब करते रहिएगा। तो पुत्र प्राप्ति के लिए विशाखा नक्षत्र में श्राद्ध यदि हो जावे, ब्राह्मण बालक को भोजन करा दिया जावे, जिमा दिया जावे, तो ये फलश्रुति पूरी हो जाएगी। उसके बाद में फिर कहा, जो व्यक्ति अनुराधा नक्षत्र में श्राद्ध करता है वो इलेक्शन जीत जाएगा, एमएलए एमपी बन जाएगा, राजा बन जाएगा, ग्राम प्रधान बन जाएगा। बड़ा कमाल का है ये, तो बड़े कमाल की बात है। इसमें लिखा है, श्राद्धों में यदि अनुराधा नक्षत्र पड़ जाए और पूर्वजों के लिए श्राद्ध हो जाए, तो लिखा है कि वह अपने राज्य का विस्तार कर डालेगा, समाज का सेवक बन जाएगा। इतनी बड़ी बात हो जाएगी भैया, इस नक्षत्र की इतनी बड़ी महिमा है।
अनुराधास कुर्वाणु नरम चक्रम प्रवर्तये। एक छत्र राज्य हो जाएगा उसका, सब लोग उसके अपने हो जाएंगे। अनुराधा नक्षत्र में पड़ने वाले श्राद्ध की इतनी बड़ी महिमा है। फिर लिखा है, क्या लिखा है? आधिपत्यम लभे श्रेष्ठम ज्येष्ठायाम सततम तुया। फिर ज्येष्ठा नक्षत्र में श्राद्ध यदि पड़ जाए तो व्यक्ति श्रेष्ठ आधिपत्य, बहुत बड़ा कोई पदाधिकारी हो जाएगा, नौकरी में प्रमोशन हो जाएगा उसका। हाँ, जहां है वहां से ऊपर उठ जाएगा। इकाई में ज्येष्ठा नक्षत्र में यदि श्राद्ध पड़ जाए, ये लिखने लायक बातें और आप लिख नहीं पा रहे हैं, और मैं बताऊंगा नहीं दोबारा, क्योंकि अगले बार कुछ नई बातें बताऊंगा। ये क्यों बताऊंगा, इसलिए लिख लो। हमारी कथा 11 वर्ष में आप वीडियो सुन लेना, पिछले बार का गरुड़ पुराण सुन लेना, नहीं मिलेगी कथा। वही सुना देंगे तो फिर 4 घंटा देने का मतलब क्या होगा फिर, इसलिए कुछ नया सा सुन ले। अगली बात लिखी है, क्या लिखा है? जो लोग बीमार हैं, दवाइयां असर नहीं कर रही हैं, मूलेना आरोग्य में क्षंति आषाढ़ाशु महादश। वर्णन है, मूल नक्षत्र में श्राद्ध पड़ जाए तो व्यक्ति बीमारी से मुक्त हो जाएगा, उसको आरोग्यता मिल जाएगी। बीमार हैं, दवाई नहीं लग रही। आज मुझे किसी बहन का फोन था, बेचारी बड़ा रो रही थी, सुबह की बात है, 6:45 बजे की। कई दिन से वो फ़ोन उठा लिया, फ़ोन आ रहा था। वैसे मैं इतना जल्दी फ़ोन उठाता नहीं, क्योंकि सुबह पूजा पाठ पूजा में होता हूँ। मैंने देखा ये फ़ोन कई दिन से आ रहा है और सुबह ही सुबह आता है, तो मैंने फ़ोन उठाया। 16 साल का वो बच्चा है, वो माँ बड़ी तकलीफ में है, बालक बड़ा परेशान है। यदि वह मुझे सुन पा रही हो, क्या नाम है, निशा अग्रवाल ऐसा कोई नाम होगा, तो इसमें वर्णन है, इसमें लिखा है कि मूले आरोग्य मिक्षंती। यदि श्राद्ध मूल नक्षत्र में पड़ जावे और जिस घर में से पूर्वजों के लिए श्राद्ध होता है, उसके परिवार में बीमारी नहीं फैलेगी, रोग नहीं फैलेगा। ये कह दूं 100 बातों की बात, वह परिवार रोग से मुक्त हो जाएगा। मूल नक्षत्र में श्राद्ध पड़ने की इतनी बड़ी महिमा है। ये सब बातें बताऊंगा, तभी तो पूरे 16 दिन श्राद्ध करोगे तुम। एक भी दिन छोड़ने के लायक है ही नहीं बिल्कुल। बाहर सुन पा रहे हो, 1-2 दिन के लिए आ जाओ गया जी में, कहीं कमरा बमरा ना मिले तो टेंट तो है ही, क्या दिक्कत है, खूब लेट बाथरूम बने इधर। खाने में कोई घाटा नहीं है, भगवान की कृपा से भंडारा चकाचक चल ही रहा है। आश्रम की व्यवस्था में आप रहते हैं तो होटल बोटलों का जो चार्ज हो वो लग जाएगा, और आप अपना सीधा बुकिंग कर लेते हैं तो भी आप आ सकते हैं, पधारिए। ऐसे तो हमारा जैसा वीर ही कोई बुला सकता है। आप ना पीछे का दुख, ना आगे की चिंता, ना वर्तमान का मोह। गीता जी के पुजारी है, कोई चिंता कोई फिक्र है ही नहीं। मेरा तो भाग्य होगा, आपके पूर्वज ये सब मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। चकाचक सोता हूँ रात को, होश नहीं रहता, ऐसे सोता हूँ रात को। ये मेरे शब्द हैं, बिछौना के साथ नींद हो, भोजन के साथ भूख हो, और धन के साथ धर्म हो, धरती का सबसे अमीर आदमी है। हाल ही सो जाते हैं, लुढ़क जाते हैं बस जाके, तो सुबह ही जगते हैं। रात कब गई पता ही नहीं लगता। नहीं तो लोग तो रात को करवट बदलते रहते हैं, नींद नहीं आती, घड़ियां देखते रहते हैं। यहाँ तो रात निकली कब जाती है पता ही नहीं लगता, रात कब निकल गई है। सुबह जगते हैं भोर में, ब्रह्म मुहूर्त में। हर हालत में 3 से 4:30 के बीच में आंख खुलनी ही है, और जिस दिन नहीं खुली उसी दिन फोड़ डालेंगे आंखों को। हाँ, 3 से 4 के बीच में नहीं खुली तो 3 से 4:30 के। हमारा नियम बिगाड़ेगी तो रहने के लायक क्यों रहेगी फिर। 3 से 4:30 के बीच में खुलना है उसको। बड़ा आनंद आ रहा है जीवन जीने में। इस आनंद को आप भी ले लीजिए। आ जाओ, गया जी पधारो, फल्गु माता का दर्शन कर लो,
स्नान कर लो, गदाधर भगवान पर मत्था टेक दो। मौका मिला है, घर में तो श्राद्ध होता ही रहता है, एक बार काल चक्र मैदान में बैठकर इन ब्राह्मणों की सेवा कर लो, इनका दर्शन कर लो। 250 ब्राह्मण से ज्यादा संख्या है, आनंद हो रहा है। कहां मिलेंगे इतने ब्राह्मण? ट्रेन में धक्का खा के भी पहुंच जाए तो भी आ जाओ, बस जेब का ध्यान रखना, इस लाइन में जेब ज्यादा कट जाती है। बिहार प्रदेश बड़ा अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सीधे। पता नहीं लोग यूपी बिहार की क्यों बुराई करते हैं। मैं तो 11 साल से आ रहा हूं, इतने अच्छे बढ़िया, इतने अच्छे लोग हैं, इतने बढ़िया लोग हैं। मैं लीपापोती नहीं कर रहा हूं। काल चक्र मैदान से 11 वर्ष में 1 रुपए के सामान की भी चोरी नहीं हुई। ये बहुत बड़ी बात है। बिहार की बुराई करने वाले लोगों, यूपी की बुराई करने वाले लोगों, मैं आपको ही बता रहा हूं, 11वां आयोजन है इस गया जी की धरती पर। 1 रुपए का सामान चोरी में नहीं गया। यहां से सब खुला पड़ा रहता है, चारों तरफ पड़ा है, कहीं कोई चोरी नहीं, बिल्कुल। आप चिंता ही ना करना कि हमारा थैला चला जाएगा। अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि अब मैंने इतना बोल दिया तो थैला बाउंड्री के उधर पड़ा रहे। ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। मैं पंडा जी को पूछ रहा था पिछले साल, ऐसी चीजें मैं पूछता रहता हूं। मैं कहता हूं, मैं उन्हें पूछता हूं, ये बताओ कि पितरपक्ष में यहाँ विष्णु पद पर कितने लोगों की जेबें कटती हैं, कितनों का सामान उड़ा दिया जाता है। वो पुजारी जी भी बोल रहे थे, कहते हैं महाराज जी गदाधर भगवान की कृपा है, यहाँ का रिकॉर्ड है, यहाँ पर किसी की जेब नहीं कटती, किसी का सामान नहीं जाता। मुझे बता रहे थे पिछले साल। आप श्री गया जी पहुंचिए, बड़ा आनंद हो रहा है। 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, जैसे टाइम मिले वैसे आ जाइए। जिनकी पोथियां बैठी हैं वो आ जाइए। 18 तारीख से फिर अद्भुत अनुष्ठान यहाँ होने वाला है। आश्रम के नंबरों पर संपर्क करके रजिस्ट्रेशन नंबर ले लें। बीच में समय मिले तो आ जाना, 1 आध दिन आओगे तो ठीक ही होगा। गौ माता की कृपा से यह अनुष्ठान चल रहा है। थोड़ा गौ माता के लिए भी आपको कुछ करने को सौभाग्य मिल जाएगा, सेवा कार्यों से जुड़ने का आपको मौका मिल जाएगा। और चौथी बात यह है कि 28 महीने से 29 महीने से टीवी के शीशा के बीच में अंदर ही देखते रहे हो, यहां पहुंच जाओगे तो थोड़ा आमने सामने खड़े होकर बात करने का मौका मिल जाएगा। आप पधारिए। पूरे देश में मेरे 2-2, 3-3 दिन के कार्यक्रम है। वृंदावन में गोपाष्टमी महोत्सव, उसमें पधारिएगा। खाटू श्याम में हैं हम, तारीख थोड़ी चेंज हुई है, 14 से 21 हो गई है। 14 से 21 जगह मिल नहीं रही थी वहाँ, शादी शुदियों का माहौल, और वहाँ खाटू में बड़ी भीड़ होती है। तो ये भी तारीख बढ़िया दिसंबर है, 14 से 21। शादी शुदियाँ कहाँ हैं उस समय, पहले शादियाँ थी इसलिए मिल नहीं रही। तो आप खाटू पधारिएगा। फिर वहाँ से मैं राजस्थान के कुछ इलाके हैं उनको पूरा करूँगा। तो इंदौर का इतना बड़ा कार्यक्रम है, आप जुड़ कर के रहिएगा और ये सौभाग्य आप कमाइए। तीर्थों की कथा तो आनंद देती ही है। कल पंचमी है, कल के श्राद्ध का ज़्यादा ध्यान रखना। कल के श्राद्ध में हम यहाँ विशेष रूप से अग्यारी कर रहे हैं। कल पंचमी है, अग्यारी है। पूर्वजों का नाम वगैरह भेज देना। देखो अग्यारी कैसे होती है, कल देखिएगा। टीवी पर पूरा कार्यक्रम दिखाया जाएगा। यहाँ पितर बैठे हैं, ये पितरों की ही चौकियाँ लगी हैं। ये कल यहाँ अग्यारी होकर के उसके बाद में ब्राह्मण भोजन आरंभ होगा। भले ही आप अपने घर में श्राद्ध कर रहे हैं, कल आपका श्राद्ध गया जी की धरती से हो। सत्य यही है कि 10,000 गुना ज्यादा महत्व है। यहाँ का एक ब्राह्मण तुम्हारे घर के 10,000 ब्राह्मण एक बराबर होगा। बच्चों की तरक्की उत्थान के लिए
कल आप यहाँ से गया जी से पंचमी का श्राद्ध, मैं रोज के लिए तो बोल ही नहीं रहा, मैं पंचमी के लिए बोलूंगा, नौमी के लिए बोलूंगा, एकादशी द्वादशी के लिए बोलूंगा, चतुर्दशी और अमावस्या के लिए बोलूंगा। ये विशेष श्राद्ध है। नौमी का श्राद्ध पति की उम्र बढ़ाने वाला है। इसमें वस्त्र बांटने की महिमा है और वस्त्रों में भी साड़ियां। आपको ध्यान हो, पिछले साल हमने इसी गया जी से साड़ियां बंटवाई। वायु पुराण में उन साड़ियों का वर्णन है, सुनाऊंगा मैं। वो नौमी की तिथि है। एकादशी की तिथि एक ऐसी तिथि है, कोई घर से रूठ राट के चला गया, लौट करके ही नहीं आया, उसकी तिथि तारीख बताई नहीं है, किसी की मृत्यु हो गई मालूम ही नहीं है, 11 कोई महात्मा बाबा जी बन गया, एकादशी है उनके लिए। कोई अकाल मृत्यु से फांसी लगाकर सल्फास खा करके ऐसे किसी की मृत्यु हो गई है। चतुर्दशी 14 को तो यहाँ अद्भुत शिव महारुद्राभिषेक भी करा रहे हैं। एक ट्रक भर के आया है बाल्टी और परातों के द्वारा। भैया आयोजनों में जितने खर्चे आते हैं पूरे आयोजनों में, उतने के तो यहाँ बर्तन भाड़े ट्रक में लद करके चले हैं। पूरा का पूरा ट्रक 22-23 फुटी भर के आया है। इतनी व्यवस्थाएं, ये अनुष्ठान करना कोई ऐसी ही साधारण बात नहीं है। आचार्य राममोहन शास्त्री जी की बहुत बड़ी टीम है। ये लोग जाकर के सो नहीं गए हैं, जैसे ही यहां से पूजा छूटी है, वेदियों का पूजन चल रहा है अंदर। जो 5125 रुपए के जजमान बने हैं, गरुड़ पुराण और भागवत जी के जो कथा के जजमान बने हैं, भले ही आप नहीं पहुंचे हैं, हमारी मंडली, हमारी टीम एक एक व्यक्ति के लिए पूजन करा रही है। मेरे ठीक सामने पूरी वेदियां बनी है, उनके पूर्वजों के नाम से पूजन हो रहा है। इसलिए तो यहाँ के कार्य रुक नहीं रहे हैं। आपको तो कुछ नहीं पता, लेकिन वो तो देख रहा है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय श्री हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। इसलिए तो मैंने कोरोना काल में बोला था, आपको ध्यान हो, यदि मैं व्यास पीठ पर बैठ कर रोना शुरू कर दूं तो रोने के भी जजमान बन जाना। मैंने कभी बोला था, शायद आपको ध्यान हो। तो जो मैं ये कथा के जो जजमान आप बनते हैं, मैं कोई भी बंदन करूं, प्रणाम करूं, किसी मंदिर जाऊं, दूध पी लूं, पूजा पाठ कर लूं, तो इसका पुण्य किसको लगता है? इसका पुण्य उसको लगता है जो मेरी व्यासपीठ का जजमान बना है, कथा का जजमान बना है, जिसको हमने एक नाम दिया है वेदी जजमान। हमने इन कथाओं को कोई ऐसा एक आयोजक तो बनाया नहीं है। ज़्यादातर ऐसे मैं तीर्थों की कथा में आयोजक कम ही बनाता हूँ, इसलिए क्योंकि यह सबको सौभाग्य मिल जाए, सबको मौका मिल जाए। तो मैं आपको वहीं कथा की तरफ लेके चल रहा हूँ। आज की कथा बहुत अद्भुत है। कौन से ब्राह्मण को जिमाएं, किसको न जिमाएं, ये सिगरी बातें आज आप इसमें सुनेंगे। आज की कथा छूट गई तो समझ लो 20 तोले की चैन कट गई कम से कम। आज की कथा मन छोड़ देना। जैसे ही 1 बजे तत्काल तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़कर, तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़ के कथा जरूर सुना करें, क्योंकि हमें गाड़ी की किस्त भरनी पड़ती है इसलिए, और वो उसी से पूर्ति होती है। ठीक है, हाँ, उसी के चेक बैक लगा रखे हैं, उसमें जो पैसा आता है। अब और तो हमारे पास है नहीं, कहाँ से करें, कहाँ से लाएं। तो मुझसे ऐसा बनता नहीं है कि आप धर्म के लिए धन दें और उसके ऊपर हम मटर गश्ती करें। मुझ जैसा आदमी तो कभी नहीं कर पाएगा। अपराधों से बहुत भय डर है। तो जैसे ही 1 बजता है और आप तत्काल, इधर मैं कीर्तन उस समय कराता हूं, तब तक आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़ करके, और जब तक कथा चलती है पूरी कथा को सुना करें। आज की कथा बड़ी अद्भुत है, और हो सकता है आज कथा वहां तक पहुंच जाए कि किसी का पंचकों में मरण हो जाए, तो उस दोष से निवृत्ति के लिए क्या करे। नहीं तो जो व्यक्ति मरा है पंचक में, यदि पंचक में अंतिम संस्कार कर दिया तो 4 को और बुला लेता है। ऐसा गरुड़ पुराण के अंतर्गत लिखा है, और ये सब जानकारियां होनी चाहिए। वो 5 में एक ही घर में नहीं, वो अपने मामा, मौसी, बुआ, ये सब उसी में आ जाता है। तो ये सब कहीं न कहीं किसी की मृत्यु हो सकती है उसमें, तो उसका भी समाधान है ग्रंथ में। तो ये आप सुनेंगे। मैं एक बार फिर कहूँ, कल पंचमी के श्राद्ध के लिए आज ही आप संपर्क कर लें।
आज आप सुनेंगे घी और चीनी के दान की कितनी बड़ी महिमा। आपको तो मेरे लिए ताली बजानी चाहिए, जो आपको पता नहीं और वो हम आपसे करवाने में लगे। मुझे 28 साल कथा कहते हो गई, एक सेठ को बोल दूं 100 कुंटल चीनी का ट्रक भेज देगा पूरा। मेरी क्या करनी पड़ी है कि तुमसे हजार हजार रुपए की चीनी मांगू। लेकिन हृदय की भावना यही है, 100 कुंटल चीनी देकर इसका पुण्य एक व्यक्ति को नहीं, फिर 25-25 किलो चीनी देकर के पुण्य आप सबको प्राप्त हो। दुनिया की भावना कैसी हो, मेरी तो भावना ऐसी है। मैं एक आदमी को बोल दूं महाराज 500 पीपे भेज देगा घी के, लेकिन मुझे उन 500 से ज्यादा आपका 1.25 किलो ज्यादा बढ़िया लगता है। पता नहीं क्यों, मुझे कौन सी माटी का बनाया है, मेरा तो विश्वास। और मुझे कहते हैं, मुझे बोलते हैं महाराज ये आटा कितना भेज दें है और सामान कितना भेज दें। पता नहीं मेरे अंदर से आवाज ही नहीं निकलती। आप सब थोड़ा थोड़ा करते हैं, इसमें बड़ा आनंद होता है और इससे आप भी राजी हैं, इससे आप भी खुश हैं, ऐसी बात नहीं है। आपको भी लगता है कि इतने लोग भोजन कर रहे हैं, भंडारा चल रहा है, इसमें एक अंश हमारा भी लगा है। खुशी तो आपको भी होती होगी, प्रसन्नता आपको भी होती। आप यहाँ देख रहे हैं, किसी के लिए कोई रोक तो है नहीं, कोई भी आए कोई पूछता ही नहीं है कि आप कहाँ से आए। कल गुवाहाटी से मेरे पास में कुछ भक्त लोग खड़े हुए थे, बोले महाराज जी आप तो हमारे यहाँ गुवाहाटी में आ ही रहे हैं, मन गदगद हो गया है आज यहाँ पहुँच करके। जो आप बोलते हैं उसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है, उससे भी ज़्यादा यहाँ देखने को मिल रहा है। जो बोलते हैं उससे तो बहुत ज़्यादा है। जो माहौल यहाँ का बना है वृंदावन में और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। धूम मची है ब्राह्मणों की, इतना बड़ा आयोजन भंडारा वहाँ चल रहा है श्राद्ध पितृपक्ष में। इन सब चीज़ों में हमारी खुद की श्रद्धा है, इनमें विश्वास है। तो मैं आप सभी देशवासियों को एक बार फिर सबको कहना चाहूँगा, एक एक दिन की पूजा में सुबह से लेकर रात्रि तक पूरी पूजा, ब्राह्मण भोजन, दक्षिणा, ये सब उसमें कितना 2100 रुपया है। 16 दिन के लिए 3125 रुपये। आप कहोगे कि जो दिन निकल गए, निकल कैसे जाएंगे? मैं निकलने दूंगा तब निकलेंगे ना। श्राद्ध इसका सब पूर्ण संकल्प तो 25 तारीख को करूंगा, और मेरे पास तो ऐसा भी संकल्प है कि जिसका पुण्य 10 तारीख से ही आपको प्राप्त होगा। ये पक्की बात है, हाथ उठा करके बोल रहा हूँ ये बात। कोपड़ आदमी तो हूँ नहीं, दिन रात किताबें पढ़ता रहता हूँ, ग्रंथ पढ़ता रहता हूँ। हमने ऐसी भी तो पोथी बिठा रखी है, हो सकता है कि झमेले में किसी का नाम चूक जाए और हमारे इन पहलवानों ने किसी को रजिस्ट्रेशन नंबर ना दिया हो और कहीं मेरे पास में फोन आ जावे कि महाराज जी हमें रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला, तो उसके लिए भी हमने 14-15 पोथी एक्स्ट्रा बचा करके रखी है, जिनको हमने किसी का भी नाम गोत्र दिया ही नहीं है।